लेकिन परमेश्वर के जो मेरे मुंह से निकलते हैं, यीशु ने कहा वचन कभी भी नहीं टलेंगे। जो मैं कहता हूं ये पूरा होना ही होना है, प्रभु यीशु ने ये कहा। आपको ये ध्यान देना है कि हमने जो परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है किस काम के लिए दिया है, और क्या ये वचन इधर उधर हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस दिन आपके अंदर ये बैठ गया कि जो परमेश्वर का वचन है ये कोई भी रद्द नहीं सकता, कोई भी। यीशु ने क्या, मैं भी रद्दने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि इनको पूरा करने के लिए आया हूं, और ये पूरे होने होने। अगर कह दिया है तो कह दिया है, जो लिखा है वही होना। जिस दिन आपके अंदर ये बैठ गया, फिर आपके अंदर एक परमेश्वर का आदर आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर एक डर आ जाएगा कि परमेश्वर एक ही है। सबसे पहले ये चीज, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। जैसे याकूब की पत्री में लिखा है, उसकी 2 में लिखा है, तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक ही है, तुम अच्छा करते हो। ये दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है परमेश्वर एक ही है, और वो डरती और कांपती है। हालेलुया। उसका ये कारण है कि वो इसलिए डरती है कि ये नहीं है कि वो मंत्री है, एक 5 साल के लिए आया, ये बड़ा सख्त है, ये अपना जो कह देता है वो उसको बदलता नहीं है, तो चलो 5 साल होके सोके निकाल लेते हैं इधर उधर छुप के, उसके बाद हम अपनी मनमानी करेंगे। हालेलुया। मनमानी करेंगे और वो उसको बोलेंगे तो वो बदल जाएगा। इधर ध्यान देना, वो कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है दुनिया में, युगों से लेकर युगों तक, वो कभी बदले ना, बदला है ना कभी बदलेगा, एक ही है। और उसके कहे हुए वचन भी कभी इधर उधर नहीं हो सकते। जो उसने ऐसे वादा कर लिया है ना, वो पूरा होना ही होना है। जो वचन कह दिए परमेश्वर ने वो पूरे होने ही होने, वो कभी इधर उधर नहीं हो सकते। जो परमेश्वर ने कह दिया कि तुम ब्लेस हो सकते हो, तो ऐसा काम करके ब्लेस हो सकते हो, जब तुम पर श्राप आएगा तो ये काम से श्राप आएगा तुम पर। आमीन। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। इधर ध्यान देना, ये पॉइंट बड़ा पावरफुल है। वह किसकी बात हो रही, ये भी हमेशा देखना। वह तो परमेश्वर को भी वह ऐसे करके कह दिया। वह का मतलब भी वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है ना। फिर से इसको पढ़ो, समझ लगेगी नहीं। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। उनका क्या लेता है? सहारा लेता है। आगे, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। ये देखो, वो कभी भी भलाई नहीं देख सकता, क्योंकि उनका भरोसा किनके ऊपर आ गया? मनुष्य के ऊपर। इनका मीनिंग बताएंगे। यहां पे परमेश्वर ने कहा कि श्रापित है वो मनुष्य। आगे धन्य की बात आएगी। श्रापित है वे मनुष्य जिनका भरोसा, जिनका विश्वास इंसान के ऊपर है। हालेलुया। क्या उसका की क्या कारण? क्योंकि श्रापित कैसे होगा? जब वो इंसान की बात मान के वैसे करेगा, परमेश्वर की बात नहीं मानेगा। जैसे इंसान कह रहा है तुम बैठ जा तो बैठ जाएगा, उठ जा तो उठ जाएगा। इंसान कह रहा है ना, इंसान, परमेश्वर की नहीं। वो इस किसी इंसान के ऊपर मन लगा के बैठ जाता है। उनको बोला है, जो किसी इंसान के ऊपर मन लगाना कि यही मेरा सारा कुछ है। हालेलुया। मतलब वचन कह रहा है, वचन को समझना। कभी भी ये चीज नेगेटिविटी नहीं अपने अंदर लेके आना। मैं वचन की बात कर रहा हूं कि वचन हमें क्या कह रहा है। तुम देख लेना कभी भी किसी को अच्छी तरह परमेश्वर में चलता चलता, है ना, कोई भी इंसान, जब उनका मन किसी इंसान के ऊपर लग जाता है फिर वो डाउन होना शुरू करता है। फिर डाउन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। फिर एक दिन वो बहुत सारा डाउन हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो उनकी बात सुनता है, विश्वास कर लेता है। इसी को कहते हैं इंसान पर भरोसा करना।
जब किसी इंसान की बात सुनी, उनकी बात पर विश्वास कर लिया। अच्छा, ये जो कह रहा है ये सही है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रहेगा, वो शारीरिक बन जाता है। तो यही तो कहा है उसने, परमेश्वर ने यहां पे कहा है, जिसका भरोसा, जिनका विश्वास इंसान के ऊपर है वो श्रापित है। ये यहोवा की वाणी है, किसी इंसान की वाणी नहीं। वो श्रापित हो जाता है। इसीलिए कहता है कि वो आगे लिखा है कैसा कैसा रहेगा, उसका जीवन कैसा बन जाएगा। वो एक सूखी भूमि की तरह हो जाएगा जिसमें पानी नहीं रहता। वो आत्मिक जीवन नहीं रहेगा उनका शारीरिक जीवन बन जाएगा। हालेलुया। उनको शराब में चल जाएगा वो, क्योंकि इंसान के ऊपर विश्वास करा, है ना। क्योंकि एक इंसान ने कहा कि ये बात ऐसे है, तो उनकी बात मान ली, कभी उनको चेक नहीं किया। उनका पहले तो किसके ऊपर भरोसा था? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर की फिर बातें सुनना कम करके इंसान की बातें सुनना शुरू कर देता है। इसीलिए ये वचन दिया। आगे 7 और 8 को पढ़ो। ब्लेसिंग लोग कौन होंगे? धन्य है वह पुरुष जो धन्य का मीन ब्लेस लोग कौन होंगे? धन्य है वो, हाँ, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। किसका? यहोवा के ऊपर भरोसा है। आगे, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वाओ, जिसने सिर्फ अपना जीवन साथी, अपना उद्धार परमेश्वर को माना है। आगे, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसे धूप ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता ही रहेगा। आमीन। ये बहुत सारी जगह पर ऐसे कहा गया है। जैसे तुम भजन संहिता पढ़ोगे, उसकी एक से पढ़ो। क्या ही धन्य है वह पुरुष। मतलब क्या धन्य, मतलब क्या का मतलब जो आ गया ना, यानी कि सबसे उत्तम धन्य वो है। क्या धन्य है वह पुरुष, हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, ठट्ठा करने वाले, ना उनकी सुनता है, ना उनकी ठट्ठा में बैठता है, ना कभी भी, हालेलुया, ध्यान नहीं देता। चेक करना इस चीज पर। आमीन, हालेलुया।